अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कैम कैटलिस्ट फॉर यू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स के अलावा हमारी जो डेली लाइफ के अंदर रूटीन में जो प्रोसेसेस हैं इनमें इन्वॉल्व केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि बज़ाहिर एक छोटी सी बात लगती है मगर बहुत से लोगों को ये बहुत तंग करती है। तो टॉपिक है हिकअप्स यानी हिचकियाँ। क्या आपको कभी अचानक हिचकियां आई और आपने ये सोचा कि ये क्यों आती हैं और इनसे कैसे जल्दी से छुटकारा पाया जा सकता है? तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हिकअप्स हैं क्या और इनको कैसे इनसे जो है वो हम इनके लिए क्या रेमेडीज जो है वो हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिकअप्स हैं क्या। हिकअप्स बेसिकली एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम की। डायफ्राम हमारे स्टमक और लंग्स के दरमियान एक मस्कुलर शीट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से हमारे जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इसको कंट्रोल करती है। अब जो हमारी बॉडी है ये ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर एक रेगुलरली मॉनिटर करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लेवल को। जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ जाता है या लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है तो ब्रेन जो है वो डायफ्राम को सिग्नल भेजता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट करो और इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में हम एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को या कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब जब बॉडी के अंदर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एक सर्टेन लेवल से ड्रॉप कर जाता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है ये डायफ्राम ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में चला जाता है, एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन लीड करती है हिकअप्स की तरफ। तो इन हिकअप्स के नतीजे में होता क्या है कि सांस लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो बेसिकली ये एक बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को ब्लड के अंदर रीगेन किया जा सके या उसको रीबैलेंस किया जा सके। कुछ दूसरे फैक्टर्स जो हिकअप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें जल्दी जल्दी खाना खाना ये जो है वो लीड कर सकता है हिकअप्स की तरफ। स्पाइसी फूड खाना, बाज़ औक़ात एंग्जाइटी या टेंशन में भी जो है वो हिकअप हो सकते हैं। सडन टेम्परेचर चेंज यानी अगर आपने गर्म चाय पी और उसके फ़ौरन बाद आप जो है वो अगर ठंडा पानी पीते हैं तो दैट मे आल्सो लीड टू दी हिकअप्स। तो अब हम बात करते हैं रेमेडीज के ऊपर। तो देखिए अगर आप बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन रखते हैं या अगर हिकअप कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो आपने करना क्या है, आपने अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को रीबैलेंस करना है। अब उसके लिए जो हमारी देसी लाइफ में डिफरेंट जो है वो टोटके अपनाए जाते हैं और उनमें से क्या है कि वन ऑफ द वे इज़ कि आप अपने सांस को रोकें, 10 से 15 सेकंड के लिए सांस रोकें, फिर इसके बाद आप आराम से जो है वो सांस लें, एक्सहेल करें, फिर आप 10 से 15 सेकंड के लिए जो है वो आप सांस को रोक लें, फिर एक्सहेल करें। तो इस तरह रिपीटेड वे में जब आप सांस को रोके रखेंगे तो यू आर एक्चुअली नॉट गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। आप बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर नहीं निकाल रहे। ज़्यादा देर के लिए जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करेगी तो एक जो है वो डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाएगी और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दोबारा बैलेंस होगा। और ये एक वे है कि आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं हिकअप को। दूसरा कंडीशन या दूसरा वे ये है कि आप पानी पिए, छोटे छोटे सिप लेके पानी पिए। तो देखें इसके बिहाइंड भी जो प्रोसेस है वो यही है कि जब आप छोटे सिप लेके पानी पी रहे हैं तो जब आप पानी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, जब वो हलक से नीचे उतर रहा है तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि उतनी देर के लिए आपका जो सांस लेने का प्रोसेस है ये रुक जाता है। तो बेसिकली है प्रोसेस वही कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो क्या होता है रीगेन हो रहा होता है या रीबैलेंस हो रहा है और इससे जो है वो जो डायफ्राम है ये रिलैक्स होता है।
एक और तरीका जो डेली लाइफ में जिसको अपनाया जाता है वो ये कि पेपर बैग के अंदर या जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं इनके अंदर सांस लेना। तो जब आप इनके अंदर ऐसे ब्लो करें, इनके अंदर ऐसे फूंक मार के, अब उसके अंदर अगर आप सांस लेते हैं ना तो आप बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को इनहेल कर रहे हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी इनहेल कर रहे हैं। तो जब आपके बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल दोबारा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बैलेंस होगा, तो हिकअप्स जो है वो ट्रीट हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे आपसे कुछ जो है वो फन फैक्ट्स शेयर करते हैं हिकअप्स के हवाले से। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है दैट इज 68 ईयर्स लॉन्ग हिकअप्स, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदा 68 ईयर्स तक उसको हिकअप्स की कंडीशन रही। इसके अलावा जो बेबीज होते हैं इनमें हिकअप्स की जो कंडीशन है ये ज़्यादा जो है वो क्रिएट होती है। उसकी वजह ये कि उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है। अब ये कि किस टाइम डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाए। अगर हिकअप की कंडीशन 48 आवर्स तक यानी 48 घंटे तक हिकअप जो है वो बैक टू नॉर्मल सिचुएशन में आप नहीं आ रहे तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस में बी आ मेडिकल कंडीशन। ये कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है या उस वजह से हो रहा हो, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो फिर क्या करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।